हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटेक 360। सो दिस इज अ सीरीज जहाँ पे हम इंडिया के सभी आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज को रिव्यू कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट एमएनआईटी जयपुर। सो जो भी स्टूडेंट्स एनआईटीज टारगेट करते हैं उनके लिस्ट में एमएनआईटी जयपुर जरूर होता है। सो आज इस कॉलेज के बारे में A to Z सारी चीजें जानेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे, कितनी फैकल्टी है यहाँ पे, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, प्लेसमेंट्स का क्या सीन है यहाँ पे, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स क्या है, ईयर वाइज प्लेसमेंट्स क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एमएनआईटी जयपुर में एडमिशन लेना है तो आप कितनी मैक्सिमम रैंक हो सकती है। तो यही सारी चीजें जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले our team would like to thank जैन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग अस कम आउट विद दिस वीडियो। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। स्टार्ट करते हैं विद अ जनरल ओवरव्यू। सो एमएनआईटी जयपुर का अगर एक जनरल ओवरव्यू देखें तो ये एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया 1963। दिस इज एन INI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कैंपस की अगर बात करी जाए तो 317 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। यहाँ पे यूजी कोर्सेज में 3,335 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। इनमें से मेजॉरिटी 79% मेल स्टूडेंट्स हैं एंड रेस्ट 21% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स का अगर आप डेमोग्राफिक डेटा देखते हो तो आउटसाइड स्टेट के 50% स्टूडेंट्स हैं। सो एमएनआईटी जयपुर आपका राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। तो राजस्थान के बाहर बाकी स्टेट से जो बच्चे आते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। देन 48% आपके विद इन स्टेट यानी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं एंड देन 2% आपका आउटसाइड कंट्री। सो 70 ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया के बाहर से यहाँ आके एडमिशन लिया है। देन बात करी जाए टोटल फैकल्टी की तो यहाँ पे टोटल 328 फैकल्टी अवेलेबल है। सो दिस इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ एमएनआईटी जयपुर। अब डिस्कस करते हैं अबाउट प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो इस तरह से हमारे पास अक्रॉस ईयर्स पहले डेटा अवेलेबल है, वो एक बार डिस्कस करते हैं। सो बात करते हैं अबाउट द बैच जो लास्ट ईयर यानी 2025 में पास आउट हुआ है। तो उस बैच ने एडमिशन लिया था 2021 एंड 2021 में एमएनआईटी जयपुर में टोटल आपके 832 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। इनमें से 732 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। फर्दर उनमें से 564 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्लेस हुए एंड 24 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। अब जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए इनकी बात करते हैं। अगर इनका प्लेसमेंट रेट अगर कैलकुलेट करा जाए टोटल में से तो दैट कम्स अप टू 79.89% एंड ये स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे एट अ मीडियन सैलरी ऑफ 10 LP। अक्रॉस ईयर्स अगर आप देखो तो जो बैच 2024 में पास आउट हुआ था उनका प्लेसमेंट रेट था 84.87% एंड उनका मीडियन CTC था 11 LP। उससे पहले वाले बैच में 91.17% प्लेसमेंट था एंड मीडियन CTC था 11.5 LP। सो इस तरह से अक्रॉस ईयर्स जो है आपको डेटा मिल जाता है कि प्लेसमेंट्स किस तरह से चल रहे हैं। अभी इसी के साथ ही एक और चीज देखना जो जरूरी है वो है कि आप जो ब्रांच टारगेट कर रहे हो वहां पे प्लेसमेंट क्या है। तो एक बार ब्रांच वाइज भी एनालाइज करते हैं। तो ब्रांच वाइज हमारे पास यहाँ पे जो बैच 2024 में पास आउट हुआ था उनका डेटा है। तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में सिविल इंजीनियरिंग में लोवेस्ट सैलरी रिकॉर्ड करी गई थी 4 LPA, हाईएस्ट सैलरी रिकॉर्ड करी गई थी 31 LPA एंड एवरेज रिकॉर्ड करा गया था 8.33 LPA। देन CSE में लोवेस्ट था 5.5 LPA, हाईएस्ट था 62.44 LPA एंड एवरेज था 19.43 LPA। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोवेस्ट था 3.3 LPA, हाईएस्ट था 46.38 LPA एंड एवरेज था 14.15 LPA। देन ECE ब्रांच में आपका लोवेस्ट आ जाता है 3 LPA, हाईएस्ट 51.03 LPA एंड एवरेज 18.31 LPA। देन मैकेनिकल में लोवेस्ट 4 LPA, हाईएस्ट 51.03 LPA एंड एवरेज 11.82 LPA। सो इस तरह से अब आपके पास अक्रॉस ईयर्स भी डेटा है एंड आपको ये भी पता है कि आप जो ब्रांच टारगेट कर रहे हो उन ब्रांचेस में लोवेस्ट, हाईएस्ट एंड एवरेज कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका ब्रांच वाइज एंड ईयर वाइज प्लेसमेंट डेटा आ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एमएनआईटी जयपुर में एडमिशन लेना है तो कितनी आपकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ब्रांच वाइज डेटा अवेलेबल है। सो इन ब्रांचेस को हमने अरेंज करा अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रेफरेंस या फिर द लेवल ऑफ कंपटीशन। यानी अगर कोई स्टूडेंट एमएनआईटी जयपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं देन सबसे ज्यादा वो किस ब्रांच को प्रेफर करते हैं। अब जिस ब्रांच पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन भी सबसे ज्यादा है, राइट। तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच कौन सा है, देन सेकंड प्रेफरेंस पे या फिर सेकंड आप बोल सकते हो थोड़ा सा कम कॉम्पिटिशन किस ब्रांच में, देन थोड़ा और कम कॉम्पिटिशन किस ब्रांच में। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम से मिनिमम कॉम्पिटिशन में ब्रांचेस अरेंज करे। साथ ही ये सारे आपके कैटेगरी वाइज रैंक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी का रैंक देखना है एंड ये सारे आपके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। क्या मतलब है हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक का? सो फॉर एग्जांपल जैसे बीटेक CSE के सामने हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक लिखा है 6013। इसका मतलब है अगर किसी स्टूडेंट का 6013 से कम रैंक था एंड दे अप्लाइड फॉर बीटेक CSE इन एमएनआईटी जयपुर तो उन्हें डेफिनेटली ये ब्रांच मिला होगा। लेकिन मैक्सिमम कितनी रैंक पे मिल सकता था? तो मैक्सिमम वो रैंक है जो कि यहाँ पे मेंशन है। अब ये आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, आपका जो भी रैंक है वो आपको देखना है। देन आपकी कैटेगरी में यहाँ पे क्या रैंक लिखा है वो आपको देखना है।
आपकी रैंक यहाँ लिखी हुई रैंक से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। सो आपकी रैंक अगर यहाँ लिखे हुए रैंक से कम है, देन डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ब्रांच पे आप MNIT जयपुर में एडमिशन ले सकते हैं। सो इस तरह से आपको इस कट ऑफ को रीड करना है, ठीक है। अब देखो, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हम ओपन की रैंक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप भी अपना ब्रांच वाइज कट ऑफ नोट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच, जो कि है बीटेक CSE। सो बीटेक CSE ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था एट 6013 रैंक। देन सेकंड प्रेफरेंस पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग, जो कि क्लोज हुआ था 6.49 के पे। देन उसके बाद आता है आपका EC, जो कि क्लोज हुआ था 10,539 पे। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 14.66 के पे क्लोज हुआ था। मैकेनिकल क्लोज हुआ था 20,213 पे। केमिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 26.44 के पे। सिविल क्लोज हुआ था 35.74 के पे। एंड देन आपका सबसे लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच आता है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, जो कि क्लोज हुआ था 38,003 रैंक पर। सो ये आपके डिफरेंट ब्रांचेस आ जाते हैं। अब इस डेटा से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि MNIT जयपुर में सबसे ज्यादा कंपटीशन है फॉर बीटेक CSE। अगर आपको बीटेक CSE में एडमिशन लेना है तब तो आपकी रैंक 6013 से कम होनी चाहिए। बट लेट्स से आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं है, लेकिन MNIT जयपुर में आपको एडमिशन लेना है, देन यू शुड टारगेट द लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच, जो कि है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। इसके लिए आपको चाहिए होगी 38,003 से कम रैंक। सो अगर आपकी 38,003 से कम रैंक है, तब आप MNIT जयपुर डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो। एंड देन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रैंक कहाँ पे फॉल कर रही है, आप उससे क्लोजेस्ट जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच है उसको फिर टारगेट कर सकते हो। So this was all the information about MNIT जयपुर। हमने एक जनरल ओवरव्यू देखा, देन हमने प्लेसमेंट्स एनालाइज करा बोथ ईयर वाइज एंड ब्रांच वाइज, एंड देन ये आपकी फाइनली आ जाती है कट ऑफ, विच गिव्स यू एन आइडिया कि कितनी आपकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है।